विश्वास है परमेश्वर को धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर ने फिर एक संध्या को हमें देखने का सुंदर अवसर प्रदान किया है, जहाँ पर कि हम और आप जीवितों के लोग पाए जाते हैं। सचमुच ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का कि इस महामारी के समय में भी परमेश्वर ने हमें आज तक संसार के अंदर बचा के रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे पास भी बहुत सी चंगाइयाँ की गवाहियाँ हैं जिन्होंने परमेश्वर से चंगाई पाई है, और उसमें से हम कुछ लोगों का नाम बोलना चाहते हैं। कुछ नया भी होंगे, कुछ पुराना भी होंगे। अविनाश अचल तिर्की खूंटी से कोविड-19 से प्रभु ने चंगाई दिया है। स्वाति अचल तिर्की खूंटी कोविड-19 चंगाई मिला है। मनोरंजन हो हिसार इसको चंगाई मिला है कोविड-19 से। हाबिल हमरो प्रेमनगर, डेनिस तिर्की स्वाना सिटी, अरुण टिक्रूज कोकर, एमल्डा टिक्रूज, अभिषेक टिक्रूज, गुड़िया हंसदा, इन सबों को कोविड-19 से परमेश्वर चंगाई दिया है। विकास मिथुन की टोला, अमित तिग्गा स्वाना सिटी, सुदेश तिर्की नाम को, फूलचंद प्रसाद चुनी टोला, प्रेमा भेंगरा एवं परिवार को कोविड-19 से चंगाई मिला है। दीपक बुजुर्ग प्रेमनगर और नीला बाड़ा प्रेमनगर और सुरेश लकड़ा कड्डू, अनुराग तिर्की हिंदपीढ़ी, इन सारे लोगों को प्रभु ने कोविड-19 चंगाई दिया। सब लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और लोगों का नाम है अनुराग तिर्की हिंदपीढ़ी रांची से, दिलीप बुजुर्ग लोहरदगा, बर्नार्ड सेठ अहमदाबाद, इन सबों को परमेश्वर ने कोविड-19 से चंगाई दिया है, कोरोना वायरस से बचाया है। साथ ही साथ जुलियाना सेठ अहमदाबाद, नैन्सी सेठ अहमदाबाद, मिशेल क्रिश्चियन अहमदाबाद, इन सबों को परमेश्वर ने इनकी बीमारियों से चंगाई दिया है। और ये सारे लोग आज की शाम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, ये अपना गवाहियाँ पेश करते हैं। आज हम इसी कार्यक्रम के आरंभ में ही हम इनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आगे के कार्यक्रम हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस शाम की प्रार्थना सभा को हम आरंभ करेंगे। हम एक गीत गाते हुए हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और हम आगे वचन की सेवा में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। गीत है, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से ओ
हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे यीशु मसीह, आइए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिता यहोवा, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हे सृष्टिकर्ता अब्बा, सारे मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चय आपने हम पर अनुग्रह किया, हमें से हर एक को जीवन दिया प्रभु। राज्य सुंदर समय को देखने का सुंदर अवसर दिया। हम आज की इस मुबारक शाम के लिए हम आपको सारे मन से धन्य कहते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हम आपके महान प्रेम, जो प्रेम आपने पापियों से किया, आपने हमारे क्रूस की मृत्यु सहन का अपना लहू बहा दिया प्रभु। हम आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। आप इसलिए कोड़े खाए की तरह बच्चे चंगे हो जाएं। सचमुच प्रभु, तू चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। हमें विश्वास करते हैं कि मृत्यु से जी उठा परमेश्वर है। आपने मृत्यु को शक्ति भरा दिया है। हम आपके पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर आज की शाम हमसे बोले, बातचीत कीजिए। अपने लहू से हमें से हर एक को धोता कि हम शुद्ध और पवित्र बन जाए, क्योंकि बिना पवित्रता के हम आपकी संगति को प्राप्त नहीं कर सकते परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आइए इस घड़ी अपने दुर्बल दास के देह पर कब्जा कर ले प्रभु। मेरे जबान पर कब्जा करने से तुझसे आज आप बोले स्वामी जी, आप बोले हम सुनेंगे। सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। इस घड़ी हम धन्यवाद देते प्यारे यीशु मसीह। हम आपको उन लोगों के लिए जिनको तूने पिछले दिनों कोविड-19 से जगाए दिया प्रभु, अनेक प्रकार के बीमार से छुटकारा दिया, हम आपको उस महान अनुग्रह आशीष के लिए आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, पिछले दिनों आपने अविनाश अचल तिर्की को, स्वाति अचल तिर्की को, मधुरंजनी होरो को, हाबिल हेब्रोन को, डेनिस तिर्की को, अरुण डिक्रूज को, अमल्या डिक्रूज को, अभिषेक डिक्रूज को, गुलाबा हंसदक को, विकास बीज को, अमित टीका को, सुदेश टीका को, फूलचंद प्रसाद को, प्रेमा भेंगन परिवार को, दीपक बुजुर्ग को, और बिना नीला पाड़ा को, और सुदेश लकड़ा को आपने चंगाई दिया परमेश्वर पिता। हम इनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनका स्वस्थ हमेशा अच्छा बना रहने पाए। और प्रार्थना ये भी करते हैं प्रभु कि तेरे विश्वास में मजबूत पाए जाए। हाँ पिता, आपने इन्हें मौत के वादियों से निकाला है परमेश्वर, और आपने एक अच्छा जीवन दिया। धन्यवाद ही है परमेश्वर के लिए आप धन्यवाद के भेंट अर्पित करते हैं यीशु प्रभु। आपने पिछले दिनों में अनुराग तिर्की जो हिंपड़ी के हैं, आपने उसको कोविड-19 से बाहर निकाला है। आपने दिलीप कुजूर लोहरदगा को कोविड-19 से बाहर निकाला, चंगाई दिया। बर्नार्ड सेठ को जो अहमदाबाद के हैं, आपने इनको चंगाई दिया परमेश्वर। साथ ही साथ आपने जुलियाना सेठ को और नैन्सी सेठ को और मिसेल कृष्ण जो अहमदाबाद के हैं, इनको आपने इनकी बीमारियों से आपने चंगाई दिया प्रभु। आज ये सब लोग अपना गवाही पेश करते हैं, ये कहते हैं कि हमारे यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। खुदावंद यीशु मसीह, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आपने आज उन्हें चंगाई दिया है परमेश्वर, उन्हें दे कि भविष्य में ये बीमारियां इनके देह पर कब्जा न करने पाए, ये बिल्कुल स्वस्थ रहने पाए और आपका सदा गुणवाद करने पाए। हम हर एक को आपके लहू में ढांपते प्यारे प्रभु, इनकी हिफाजत कर परमेश्वर पिता। आज की शाम की सभा के लिए हम आपसे आशीष मांगते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह अब अपने लोगों से बोलिए, बातचीत कीजिए पिता। पवित्र शास्त्र के वचन के माध्यम से जो आपका जीवित कलाम है, जीवित वचन है, उस वचन के माध्यम से आप बोलिए प्रभु। आप बोलिए, हम सुनेंगे, हम तैयार हैं परमेश्वर सुनने के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में दीनदाई की प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना सुने आवाज़ से ग्रहण कर लीजिए। आमीन और आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर ने मेरे जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत काम किया है मेरे भाई बहनों। आज परमेश्वर ने हमें एक नए सुंदर शाम को देखने का सुंदर सुअवसर दिया है। और आज इस फेसबुक के ऑनलाइन माध्यम से हमको आपका साथ इकट्ठा होने दिया ताकि वो हमसे अपने कलाम के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से बातचीत कर सके। बहुत हो गया कोरोना की बात करते हुए, बहुत हो गया टाइफाइड की बातें करते हुए, बहुत हो गया वायरल फीवर की बातें करते हुए। आज की शाम हम कोरोना की, टाइफाइड की, कैंसर की, वायरल फीवर की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ प्रार्थना इनके लिए अवश्य करेंगे उन लोगों के लिए जो इन रोगों से ग्रसित है। लेकिन आज की बात हम जो करेंगे उस बीमारी की बात करेंगे जिसके लिए बाइबल में लिखा हो असाध्य रोग। और ये असाध्य रोग जो है ये कहीं और नहीं लगा हुआ है, ये हर एक के जीवन के एक पार्ट में लगा हुआ है। हर एक मनुष्य के देह के एक ऐसे पार्ट में लगा हुआ है जो सबसे उत्तम पार्ट है, मुख्य भाग है मनुष्य के देह के अंदर का। और वो भाग कौन सा है और यह रोग कौन सा वहां
इसी को आज जानने का अवसर है, क्योंकि सबसे मुख्य बात आज के सामने यही है कि हम उस असाध्य रोग के विषय में जाने कि वो क्यों लगा है और कहां पर लगा है आपके जीवन के अंदर में, और इसी की चंगाई के लिए आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज का मुख्य विषय यही होगा। चलिए आज हम खोलते इसमें यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय और उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यिर्मयाह नबी की किताब के 17 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन हमारे लिए स्पष्ट करेगा कि वो कौन सा भाग है हमारे देह के अंदर में जहाँ पर कि एक असाध्य रोग लगा हुआ है और जिसकी चंगाई की हमको आपको आवश्यकता है। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की किताब के 17 अध्याय और उसका 9 पद को, यहाँ पर लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? यही है वो जगह जो आपके जीवन में है, मन। मन जो है मनुष्य के जीवन का सबसे मुख्य भाग है, क्योंकि मन के विषय में जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि जीवन का मूल स्रोत यही है। और इसी के विषय में नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है, नीति वचन 4 का 23 पद में लिखा हुआ है, नीति वचन 4 अध्याय का 23 पद में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है, कहता है वचन। हम अपने शारीरिक रोगों के लिए हम ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, हम उसकी चंगाई के लिए अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चंगाई की आवश्यकता है वो है मन की चंगाई, क्योंकि मन हमारा देह का एक मुख्य अंग है और वचन करता है कि सबसे ज्यादा हमको इसी की रक्षा करना है, क्योंकि यही है जीवन का मूल स्रोत। लिखा है क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यहीं से जीवन के सारे प्रक्रिया आरंभ होती है मेरे भाई बहन। सोचना, विचारना, करना, सब कुछ हमारा मन ही हमको सिखाता है। और लिखा है बाइबल के अंदर में यिर्मयाह 17 का 9 पद में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। दुनिया में कोई किसी को कितना धोखा देता है इससे मतलब नहीं, लेकिन आज हमको जानना होगा कि सबसे अगर धोखाबाज कोई है तो आपका खुद का मन है मेरे भाई बहन, क्योंकि लिखा है वो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग। असाध्य का मतलब जो चंगा नहीं होने वाला, सबसे भयानक रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कोई भी इस भेद को नहीं समझ सकता कि मन में क्या है और कौन ऐसा बीमारी है जिसको असाध्य क्या गया। सिर्फ भेद को दुनिया का कोई भी स्कॉलर नहीं समझ सकता है, डॉक्टर भी नहीं समझ सकता। आज हम इस किताब से निष्फिक्र होकर आज हम जीवन बिता रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा हमको इसी की फिक्र करना है, इसी रोग से बचना है हमको। अगर नहीं बच पाएंगे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो यही है। अभी जैसे हम देख रहे हैं महामारी की चर्चा जब हम करते हैं अपने विश्व में, तब कहते हैं कि ये महामारी जो आया है एक वायरस से आया हुआ है, कोविड-19 कहा गया है या कोरोना वायरस कहते हैं। और ये वायरस जो है महामारी का रूप लेकर आपके शरीर को अपने कब्जे में ले लिया है और मृत्यु में धकेल दे रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे मन के अंदर जो असाध्य रोग लगा है उसके पीछे कारण क्या है। आज के वर्तमान परिभाषा में कहे कि कौन सा वायरस लगा हुआ है जो हमको असाध्य रोग में डाल दिया है, मन के असाध्य रोग में। तो चलिए हम एक वचन को खोलेंगे समय में, ऐसे कुछ बातों को जानना चाहेंगे जो सचमुच में हमारे मन के अंदर में है, जो हमको असाध्य रोग से ग्रसित कर रखा है। मरकुस रचित सुसमाचार के 7 अध्याय और उसका 21 से 23 पद पढ़ेंगे हम लोग। मरकुस रचित सुसमाचार के 7 अध्याय 21 से 23 पद को पढ़ेंगे, जहां पर यीशु मसीह बतलाते हैं कि मनुष्य के मन के अंदर में कौन कौन से बुरी बातें हैं, कौन कौन से बातें हैं जो मनुष्य के मन को असाध्य रोग से ग्रसित कर दिया, मनुष्य के मन को अशुद्ध कर रखा है। लिखा है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पशुगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान,
और मनुष्य को अशुद्ध करती है, रोगग्रस्त करता है, असह्य रोग से ग्रसित कर देता है। इतनी सारी बातें। अभी तो कोरोना का एक ही वायरस है जो आपको संक्रमित करके आपको डरा के रखा है, लेकिन यहां पर देखते हैं कि इतने सारी बातें मन के अंदर में है। सोचिए इतने सारे वायरस मन के अंदर में है। सोचिए कि मन की स्थिति क्या हो सकती है, मन का स्थिति क्या हो सकता है। इसलिए कहा गया है असाध्य रोग लगा है, चंगाई नहीं मिल सकता इससे। और सबसे ज्यादा हमको फिक्रमंद होना है, चंगाई की लालसा करना है तो अपने मन की चंगाई की ही लालसा करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। इर्मिया 17:10 इर्मिया 17:10 में लिखा हुआ है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। परमेश्वर और कुछ नहीं देखता, हमारे मन को ही देखता है ज्यादा, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। सबसे बड़ा रोग मन के अंदर में है और इससे बड़ा रोग कोई नहीं है, और इसी रोग के चलते बाकी रोग भी आते हैं। मनुष्य के मन में जो बाल्यकाल से उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। उत्पत्ति के ग्रंथ जब पढ़ते हम लोग 8 अध्याय के केस पद को, जल प्रलय की बाद की घटना है, जहां पर कि परमेश्वर जब नूह की भेंट को ग्रहण करता है, उसमें एक बात प्रभु कहता है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि आगे सुनेंगे, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। परमेश्वर ने इस बात को बतलाने का प्रयास किया आज के शाम हमको और आपको कि मनुष्य के मन में जो बचपन से उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। बुराई से भरा है बचपन से हमारा मन। और आज जिस स्थिति में, जिस उम्र के दहलीज में हम और आप हैं, सोचिए उस समय से लेकर आज तक हमारे जीवन के अंदर में ये बुराई भरा हुआ है। ये सारी बातें, चाहे वो बुरे विचार हैं, व्यभिचार की बातें हैं, दुश्मन की बातें, कुदृष्टि है, निंदा की बातें, अभिमान की बातें, मूर्खता की बातें, ये बहुत सारी बातें जो लिखा हुआ है, यही हमारे मन के अंदर भरा हुआ है मेरे भाई बहन, और ये हमको अशुद्ध कर रखा है। जीवन जिसको हम कहते हैं अनंत जीवन, बाइबल की बातों को बाइबल की बातों पर ध्यान लगाएंगे तो जब जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको अनंत जीवन की बातें मिलती है, इटर्नल लाइफ, सदाकाल के जीवन की बातें। कोरोना वायरस तो आपको जस्ट मारेगा, आपके देह को नाश कर देगा, लेकिन ये जो मन का जो वायरस है, मन का जो विचार ऐसा मारेगा आपको कि अनंत काल के मृत्यु में ढकेल देगा, अनंत मृत्यु में आपको ढकेल देगा, जहां से फिर कोई आजादी नहीं, कोई छुटकारा नहीं। हम निष्फिक्र होकर, दुनिया के लोगों, हम निष्फिक्र होकर हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे लिए कहा गया कि अपने मन की रक्षा कर, लेकिन हम इस ओर से बेफिक्र होकर हम अपने जीवन जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो धार्मिकता के जीवन जी रहे हैं, हम एक अच्छे मसीही हो सकते हैं, है ना, हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, हमारा चाल तो अच्छा है, हम ना दारू पीते हैं, ना हम शराब पीते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, ना हम गाली बकते हैं, हम तो एक अच्छा चाल चलन के इंसान हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 16 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय का 2 पद, तो हमें लिखा मिलता है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य अपने चाल चलन के विषय में इस बात का फक्र करता है कि वो पवित्र इंसान है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, गाली नहीं बकता, व्यभिचार नहीं करता, ये बातें। लेकिन आगे हमें लिखा मिलता है यहाँ पर मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु आगे लिखा है परंतु यहोवा मन को तौलता है। परमेश्वर हमारे मन को तौलता है कि इसके मन के अंदर क्या है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मनुष्य के मुंह पर आता है। लिखा है बाइबल के अंदर, जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है। लिखा है बुरा मनुष्य अपने पूरे मन के पूरे भंडार से पूरी बातें निकालता है। अकल निकालता नहीं, बल्कि मनुष्य उसके अनुसार काम भी करने के प्रयास करता और करता भी है। अब परमेश्वर की दृष्टि में वो पापी ठहर जाता है। मनुष्य का सारा चाल
अपनी दृष्टि में बढ़ता ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हम किसी इंसान को उसकी बाहरी रूप देखते हैं, उसके डील डॉल को, उसके जो काम है, उसका जो बोली वचन है, हम उसको देखकर उसके विषय में बहुत अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सच्चा भक्त होगा, ये धर्मी व्यक्ति होगा। लेकिन परमेश्वर को जो देखने का नजरिया है मनुष्य को, वो ऐसा नहीं है। हम मनुष्य के बाहरी रूप को देखकर उसके विषय में अनुमान लगाते हैं, या उसको हम धर्मी जानने का प्रयास भी करते हैं उसके कामों को देखकर। लेकिन परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं। पहला सामुएल के 16 अध्याय के 7 पद में ऐसा लिखा है, पहला सामुएल 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का से नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। लिसन सुनेंगे समय लिखा है, पहला सामुएल 16 अध्याय 7 पद, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यूहन्ना 2:25 पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह आप ही जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर मनुष्य के मन की स्थिति को भली भांति जानता है। हम और आप किसी के मन की बात नहीं पढ़ सकते, किसी के मन की बातों को जान नहीं सकते। कुछ बातें उसको उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मन के अंदर की बातें जो है उसको कोई नहीं जान सकता। देखा ना, उसका भेद कौन समझ सकता है, मन का भेद कौन समझ सकता है? कोई नहीं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं किसी के मन को पढ़ ले। कल परमेश्वर ही है जो मनुष्य के मन को जांचता तौलता है और उनके कामों का सब प्रतिफल भी देता है। अब ये पढ़ा हमने कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। मेरे भाई बहन, कोई भी बातें परमेश्वर की आंखों से छिपी नहीं। आपको भलो कोई जानता हो ना जानता हो, आपके कुछ अच्छे काम देखकर लोग आपको एक अच्छे इंसान के रूप में संबोधित करते होंगे, एक अच्छे प्रचारक के रूप में आपको संबोधित करते होंगे, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में आपको परिचय देते होंगे, या फिर आपको कामों को देखकर आपको धर्मी व्यक्ति समझते होंगे। लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य सामान्य वो बाहरी रूप नहीं देखता मनुष्य का, वो मनुष्य के मन के अंदर देखता है। और मनुष्य का मन उसके सामने बिल्कुल खुला हुआ है। नीति वचन के 15 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, नीति वचन के 15 अध्याय के 11 पद में लिखा है, जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं। हम अधोलोक को नहीं देख सकते, विनाश लोक को नहीं देख सकते, लेकिन ये सारे जो जगह है, विनाश लोक या अधोलोक, वो ईश्वर के दृष्टि में खुला है। सब कुछ ईश्वर देखता है। आगे लिखा है, तो निश्चय मनुष्य के मन भी, तो मनुष्य का मन भी खुला हुआ है परमेश्वर के सामने। जब अधोलोक और विनाश लोक दोनों खुले हुए हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी परमेश्वर की दृष्टि में खुले हुए। परमेश्वर आपके मन की किन बातों को जानता है। मेरे भाई बहन, सबसे भयानक रोग, इस कोरोना से भी भयानक रोग मन के अंदर लगा हुआ है। असाध्य रोग लगा हुआ है। कोई दवाई नहीं दुनिया करना है किसी डॉक्टर के पास, कोई साइंटिस्ट के पास, कि आपके मन को चंगा कर दे। जो अभी हमने बताया, जो जितने बातें मन के अंदर है उसको कोई निकाल दे आपके मन से, ऐसा कोई इंसान नहीं दुनिया के अंदर। हम और आप दुनिया के जो भी इंसान हैं, हम चाहत रखते हैं कि हम अपने परमेश्वर का दर्शन पाए। बहुत सारे लोग ईश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं, चाहते हैं कि वह ईश्वर को देखें, प्रभु को देखें। आज हम में से बहुत सारे मसीही लोग चाहते हैं कि हम अपने यीशु मसीह का दर्शन पाए, अपने परमेश्वर को देखें। हमारी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, हम खुदा के घर में पहुंचे। तो कैसे? एक शर्त है। मत्ती 5:8 पद जब पढ़ेंगे, पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह का, मत्ती 5:8 पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम और आप आज इतने वर्षों से एक मसीही जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम अपने उद्धारकर्ता का दर्शन नहीं पा सके आज तक। वाई? क्यों? हमारा मन अशुद्धताओं से भरा है, असाध्य रोग लगा हुआ है,
आज तक ये शुद्ध नहीं हुआ, और शुद्ध नहीं होने कारण से हम परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसका दीदार नहीं कर पाते हैं। चाहत तो है कि हम परमेश्वर को देखें, उद्धारकर्ता को देखें, दर्शन पाएं, लेकिन मन हमारा जो है अशुद्धता से भरा है, इसलिए हम उसका दर्शन नहीं पा सकते। अगर मन अशुद्ध है तो हम कभी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, और वहां जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर को साक्षात देखने के लिए हमारा मन का शुद्ध होना बहुत अनिवार्य है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर धरती पर ना देख सके तो हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में परमेश्वर का दर्शन पाएं, लेकिन उसके लिए भी आवश्यक होगा कि हमारा मन इसी धरती पर शुद्ध हो जाए। वो असाध्य रोग जो है इस समय हमारे मन से चला जाए, तो फिर जाएगा कैसे? जबकि कहीं कोई इसका दवाई नहीं है, कहीं पर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो हमारे मन की स्थिति से बाहर निकाले। लेकिन आज के साथ जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पर ध्यान मनन करते हैं, तो आज भी इस असाध्य रोग से एक छुटकारे का से संभाल लिया है। हालांकि कोई इंसान उसको दे नहीं सकता है छुटकारा, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा है आज दुनिया के अंदर में, आदर्श रूप में सही, जो आज से 2000 साल पहले मनुष्य रूप में लेकर दुनिया में आया, और मनुष्य के उन सारे गुनाहों को, हर एक मन के गंदे विचारों को भी वो समाप्त कर दिया अपने लहू के साबत के द्वारा से। जब वो क्रूसित हुआ, अपना लहू बहाया, तो वही लहू आज उनके लिए शुद्धिकरण देता है जो उसके लहू की शक्ति पर विश्वास करते हैं और जो अपने मन की अशुद्धता से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक ही व्यक्ति जो आपको इस असाध्य रोग से बचा सकता है, मन के असाध्य रोग से बचा सकता है। एक ही वस्तु है जो आपके मन को इस वायरस से शुद्ध कर सकता है, इस असाध्य रोग से बचा सकता है, वो है यीशु और यीशु का लहू। हमें गीत गाते हैं ना, क्या तुम गए यीशु के पास कि मन शुद्ध हो? क्या उस लहू से शुद्ध हुए? चर्च में बहुत जोर गाते हैं हम लोग, कोयर लोग गाता है, खूब जोर बजा बजा कर कोयर पार्टी लोग गाता है। लेकिन क्या कोयर पार्टी, क्या भक्तगण सोचे कभी कि आपने जो गीत गाया, जो गीत गा रहे हैं, क्या उस गीत के अनुसार आपका मन शुद्ध हुआ है क्या? अगर शुद्ध नहीं हुआ तो आज की शाम में एक सेवक होने नाते कहना चाहता हूं, कभी भी परमेश्वर का दर्शन नहीं पाएंगे, न कभी परमेश्वर का राज्य में जा पाएंगे। इतने सारे मन के पाप को लेकर हम कैसे खुदा के राज्य में जा सकते हैं? कैसे परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? आज सवाल है, और आपके आह्वान है कि आप कैसे बचोगे। उपाय तो है, एक ही उपाय, यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करना, उससे प्रार्थना करना और कहना, यीशु मसीह, मैं अशुद्ध मन का व्यक्ति हूं, लेकिन विश्वास करता हूं कि तेरा लहू मुझको सारे अशुद्धताओं से, मेरे मन के सारे गंदगियों से शुद्ध कर सकता है। एक सोता जो कलवरी के साथ बह गया, एक सोता, जीवनदायक सोता जो कलवरी के बीच के क्रूस से बह गया, वो सोता आज भी बहता है। मेरे भाई बहन, ग्रहण करने की बात है, विश्वास करने की बात है, उस लहू को पुकारने की बात है, उसको पुकारने की बात है जो आपको जगाई दे सकता। आज हमने सुना कि 74 लोगों को परमेश्वर ने कोविड-19 से छुटकारा दे, जब इन्होंने पुकारा, हे परमेश्वर मुझको इस कोरोना के संकट से छुटकारा दीजिए, हमको टाइफाइड से छुटकारा दीजिए, हमको वायरल फीवर से छुटकारा दीजिए। और वही यीशु जिसको हम और आपने पुकारा, इस महामारी से कईयों को निकाला। 74 लोगों का नाम इस समय में हमारे पास है, जिनको परमेश्वर ने 78 लोग बनाए, जिसको परमेश्वर ने चंगाई दिया। 78 लोगों को परमेश्वर महामारी से बचाया, जिन पर प्रार्थना किया गया। आज बहुत सारे लोग, हमारे कलीसिया से बहुत सारे लोग, मसीह कलीसिया से बहुत सारे लोग, मृत्यु लोग को चले गया। हम और आप क्या समझते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे होगी? हम नहीं कहते कि हम सारे लोग जो बच्चे धर्मी हैं, लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक समय दिया है, आज एक अवसर दिया मेरे लिए और आपके लिए, कि हम अपने इस गुनाहों से जो मन के अंदर है उससे तौबा करें। कुदृष्टि, बेविचार, परस्त्री गमन, निंदा, अभिमान, मूर्खता,
इस सारे बातों से हमको आजादी पाना है। कोरोना तो केवल मारकर हमको गड्ढे में डला देगा, लेकिन ये जो मन के जो आप बीमारी है, जो वायरल है, वायरस जो मन का वायरस, जो बीमारी है, जो पाप के जो बातें हैं, अशुभ बातें, ये हमको सीधे नरक में डाल देगा, सीधे नरक में डाल देगा, जहां पर जुगा जुग तक तड़पने की बातें हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बेशक आपके शरीर में तकलीफ है, बेशक आज आप कोरोना से संक्रमित हैं, बेशक आप कैंसर से पीड़ित हैं, बेशक आप मौसमी बुखार से पीड़ित हैं, पेट के दर्द से पीड़ित हैं, अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सबसे भयानक बीमारी है, मन का जो असाध्य रोग है, हमको उससे चंगाई पाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर वो चंगा हो जाएगा, अगर वो हमारा शुद्ध हो जाएगा, तो शाश्वत जीवन, अनंत जीवन हमारे लिए होगा ईश्वर के अनुग्रह से। तो आज के शाम हम पुकारें, अपने प्रभु को पुकारें और कहें, हे प्रभु यीशु मसीह आइए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए। मुझे कोरोना का डर नहीं परमेश्वर, मुझको टाइफाइड का डर नहीं, कैंसर का डर नहीं परमेश्वर, क्योंकि ये तो केवल मेरे शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन जो मन के अंदर जो पाप है, जो कुदृष्टि, निंदा, बीमार होता है, ये तो मुझको अधोलोक में डाल देंगे, अनंत मृत्यु में डाल देंगे। परमेश्वर क्षमा कर, हमारे मन के विचार क्षमा कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, अपने लहू से धो पवित्र कर, करके विश्वास करता हूं मैं विश्वास करती हूं कि केवल तेरा लहू जो क्रूस पर से बहाया गया है, मुझको सारे पापों से शुद्ध पवित्र करता है। जब ये विश्वास से बात को बोलेंगे, तो यीशु मसीह इसी समय, राइट नाउ, इसी समय वो आपके मन को अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, जहां के भी मेरे भाई बहन से अपने स्थान में खड़े हो जाइए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मिरेकल आपके जीवन में होने जा रहा है, बहुत बड़ा काम आपके जीवन में होने जा रहा है। आपके मन से हर एक द्वेष की बातें, आपके मन से हर एक निंदा की बातें, आपके मन से हर एक व्यभिचार की बातें, हर एक दुष्टता की बातें, मूर्खता की बातें इसमें टूट के निकल जाएगा, और परमेश्वर आपके मन के पाप को जलाकर अपने लहू से भस्म करेगा, आपके एक नया मनुष्य बनाएगा। अपने आप को बंद करें, जहां कहीं अपने आप को बंद करें। सबसे पहले हम स्वयं अपने लिए सब लोग प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे मन को शुद्ध करें। उसके बाद हम लोग फिर मिलकर हम उन लोगों की प्रार्थना करेंगे जो कोविड से ग्रसित लोग हैं, टाइफाइड से हैं, कैंसर से हैं, जो सर्दी खांसी से हैं, वायरल फीवर से हैं। अपने आप को बंद कीजिए। आइए हम एक साथ मिलकर गाएंगे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष मेरे जीवन को, तू बदल दे
लिए आपको धन्यवाद हो स्वामी। इस समय हर एक के मन को स्पर्श कर प्रभु, हर एक के हृदय में आकर निवास कर स्वामी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय में उतर आ, हमारे अंदर आ निवास कर स्वामी, ताकि हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध जाए। प्यारे परमेश्वर मसीह, हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु, इस घड़ी तरस का पापियों पर प्रभु हमारे मनों को शुद्ध पवित्र कर, क्योंकि हमारे मन में असाध्य रोग लगा है प्रभु, और इस रोग के कारण प्रभु हम कभी आपको देख नहीं पाएंगे प्रभु, ना हम आपके राज में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए हे परमेश्वर, हम दुर्बल मनुष्यों पर तरस खा, हमने जाने अनजाने जो कुछ भी अपने मन से पाप किया है परमेश्वर, विचारों से पाप किया है, चाहे कुदृष्टि डालो, व्यभिचार किया मन के अंदर से, या निंदा किया हो परमेश्वर, जो भी किया है सारे पापों के लिए माफी मांगते हैं। इसी घड़ी राइट नाउ छूले, हमारे को छूले परमेश्वर, अपने लहू से हमारे मन को धो दे, ताकि हमारा मन उज्जवल हो जाए परमेश्वर। हमारे मन में कोई गंदगी न रहे, हाँ प्रभु, कोई वायरस ना रहे, पाप का कोई वायरस हमारे मन का ना रहे परमेश्वर। हम जीवन की चाहत रखते हैं परमेश्वर, हम आपका दर्शन पाना चाहते हैं प्रभु, हम आपके राज्य में जाना चाहते हैं परमेश्वर। हमें से हर एक को शुद्ध पवित्र कर अपने लहू से, केवल आपका लहू ही तो जो हमको शुद्ध कर सकते हैं, मन का शुद्धता से शुद्ध कर दे हमारे मन को। तू ही है यीशु मसीह जो हमें शुद्ध कर सकता है, क्योंकि तू ही क्षमा करने वाला, शुद्ध करने वाला परमेश्वर। इस घड़ी हमें से हर एक को अपने साहबत से भरिए, अपनी उपस्थिति से हमारे हृदय को भरिए, हमें पवित्र आत्मा से भरिए यीशु मसीह। हे पिता यहोवा, हे सृष्टिकर्ता अबा, आपका अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में हम सबों के जीवन में प्रवाहित होने पाए, ताकि इसी घड़ी हम शुद्ध पवित्र बन जाए। और इस घड़ी हमें से बहुत का दर्शन दे परमेश्वर। बहुत सारे लोग इसमें आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर, बहुत सारे लोग इसमें रो रहे हैं परमेश्वर, उनके आंसुओं को अपने कुप्पी में जमा कर ले, छुए और उनको सुनाई दे, इसमें दर्शन दे उनको, उनसे बातचीत कर परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। समय है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बड़े विश्वास के साथ में प्रभु जी प्रार्थना निवेदन हम सबों के सामने लाए हैं परमेश्वर पिता। हम इस समय उन तमाम लोगों को इस प्रार्थना में पिता याद करना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, इसी घड़ी, इसी समय राइट नाउ प्रभु, हर एक दुआओं को स्वीकार कर ले पिता, हर एक प्रार्थनाओं को स्वीकार कर ले परमेश्वर पिता। हम इस प्रार्थना करते हैं प्रत्येक बुजुर्ग राउरकेला के लिए जो कोविड-19 से पीड़ित है, माइकल मिंज के लिए राउरकेला कोविड-19 से पीड़ित है, अजीत मिंज राउरकेला कोविड-19 के शिकार हैं, संदीप सोरेन लखनऊ कोविड-19 के शिकार हैं, पादरी शैमसोन नेमास्तर की राउरकेला कोविड-19 के शिकार है, वीरेंद्र खालको कोविड-19 के शिकार है, नेल्सन हेमंत बारला कृषि फार्म, शिफा निशेल बारला कृषि फार्म, अनुदीपन खेस अंबिकापुर, आशीष भेगरा चुड़ीटोला, प्रभात एग्गा गजा सिंह डेगा, लियोनार्ड टोपो रांची, ये सारे लोग कोविड से ग्रसित है परमेश्वर पिता। इनको स्पर्श कर परमेश्वर, हम इनको आपके हाथ सुपुर्द करते हैं, आपके चरणों में समर्पित करते हैं खुदा। इसी समय अपने जंगल सामत को इनके देह में पहने दे परमेश्वर, छूले, क्योंकि आपका एक स्पर्श यीशु मसीह इन्हें चंगाई देगा। प्रदीप कुजूर को, माइकल मिंज को, अजीत मिंज को, संदीप सोरेन को, पादरी सैमसन नेमस तिर्की को, वीरेंद्र खालको को, नेल्सन हेमंत मारला को, शिफा निशेल मारला को, अनुदीपन खेस को, आशीष बेगरा को, प्रभात एका को, लियोनार्ड ठुप्पो को छूकर चंगाई दे परमेश्वर। आज इनके देश से हर एक बीमारी निकल जाए, हर एक बीमारी इस देश से निकल जाए, कोविड छोड़कर जाने पाए, ये स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ होकर आपके सामने आकर आपको धन्यवाद का परिधान चढ़ा सके, आपको धन्यवाद का भेंट अर्पित कर सके, एक एक को क्षमा कर और चंगाई दे परमेश्वर। हम लहू में ढांपते हैं पिता। लियोनार्ड टोप्पो जो पिता उसको स्ट्रोक लगा है पिता, और वो पैरालाइसिस का शिकार हो गया है, उसको टाइफाइड भी है, और पिता परमेश्वर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी उनका हो चुका है। खुदा अपना अनुग्रह इसको प्रकट कर, तरस से भर जाए इस भाई के लिए। लियोनार्ड को तो चंगाई दे पिता, छूले, ताकि एक दिन यह गवाह के रूप में खड़ा हो जाए, आपकी गवाही के लिए खड़ा हो जाए चंगाई पाकर, और कह सके कि दुनिया में केवल एक ही है जो चंगा करता हुआ है, यीशु मसीह।
प्रभु संजय वाले के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रेम नगर के निवासी है। अरुण दास जो कोविड-19 का शिकार है पिता, उज्जवल तिर्की टोली कोविड-19 से शिकार, पूनम गुजू बसा टोली कोविड-19 का शिकार, उत्तम गुजू बसा टोली कोविड-19 का शिकार, सुनंत टिक्का कोविड-19 का शिकार है, पूरा टोली गढ़ा टोली के, जॉनसन टिक्का प्रेम नगर कोविड-19 का शिकार है, पट्टिक टिक्का कोविड-19 प्रेम नगर, बिलचुस लकड़ा राउंड केला कोविड-19, सुनील लकड़ा वेरिताल कोविड-19, सुमरेन गिद्दी रांची कोविड-19, सोतो जोसेफ बेक्का रांची कोविड-19 के शिकार, शरद गुनहागा बाबूलैंड कोविड-19 शिकार, रवि रंजन गाड़ी पंजाब कोविड-19 शिकार, मार्गरेट एक्का बाजरा कोविड-19 शिकार और नमन एक्का कोविड-19 शिकार। प्रभु इन सब लोगों की प्रार्थना करता हूँ पिता, इनको चंगाई दे पिता। हाँ प्रभु जी, ये भी पुकार रहे समय पिता, अपने आंसुओं के साथ ये पुकार रहे समय। कई लोग हॉस्पिटल के अंदर में प्रभु, कई लोग क्वारंटाइन है पिता, अब बहुत दुखों का सामना करें प्रभु। इतने बच्चे परमेश्वर, इनके पापों को स्मरण मत कर, क्षमा कर दे परमेश्वर, अपने लहू से धोकर हर एक को पवित्र कर, इनका मनों को शुद्ध कर। राज इसके देश से इन सारी बीमारियों को, जो कोरोना वायरस की बीमारी है, जो कोरोना वायरस है, दूर कर दे परमेश्वर, और एक एक को छुटकारा दे। विश्वास करते हैं पिता, तो छू रहा है परमेश्वर। हाँ पिता, आपने हमारी दुआओं को स्वीकार किया है, इनके प्रार्थनाओं को सुना है, इनके कराहनाओं को सुना है प्रभु जी, और इसमें आप चंगाई दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसमें चंगाई बात, इसमें आप संजय वार्ता को चंगाई दे रहे हैं। अरुण दास, उज्जवल तिर्की, पूनम गुजूर, उत्तम गुजूर, सुनंत एक्का, जॉनसन टिक्का, प्रतीक टिक्का, बिलचुस लकड़ा, सुनील लकड़ा, सुमरेन गिद्दी, जोसेफ टिक्का, शरद गुनहागा, रवि रंजन गाड़ी, मार्गरेट टिक्का, नमन एक्का को आप चंगाई दे रहे प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। संजय भी जो आर्सेंटे के है, कोविड-19 का शिकार है, साथ साथ बीपी का शिकार है और शुगर की बीमारी भी है, परमेश्वर संजय बीच को हम तेरे हाथ सुपुर्द करते हैं पिता। इस जवान को चंगाई के आशीष दे पिता, ताकि चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके पिता। सुमित कुमार जो नगरी के हैं, सुमित कुमार नगरी के, जो कि कोविड-19 शिकार है, अभी ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो रहा है। तो इसी घड़ी अब सुमित कुमार को तेरे लहू में छिपाते हैं, इसका ऑक्सीजन लेवल इसी समय बिल्कुल नॉर्मल हो जाए परमेश्वर पिता, ये उस विपत्ति से बाहर निकलने पाए। सुमित कुमार को चंगाई दे परमेश्वर, जो नगरी के हैं, कोविड-19 शिकार है पिता, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है इस समय। इसका निवेदन आता है, छोले इस जवान को छूकर चंगाई दे परमेश्वर। इस समय इसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक हो जाए पिता। हम विश्वास में इसके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं, प्रभु छूकर चंगाई दे, और पिता इसको भयानक चंगुल से बचा ले पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यानी प्रभु जी, हम आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं राजा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह। घड़ी हम प्रार्थना करते हैं मार्टिन के लिए, हरमन के लिए, लुसिया के लिए, जयवंत माड़ा के लिए, कांति मिंच के लिए, जो सभी बीमार हैं परमेश्वर पिता, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। मार्टिन को, हेरमन को, लुसिया को, जयवंत माड़ा को, कांति मिंच को छू ले परमेश्वर, उनके शरीर से बुखार को, बीमारियों को, दुर्बलताओं को दूर कर दे पिता। शैतान इन पर हावी न होने पाए, इनको अपने कब्जे में लेने न पाए पिता, इनके जीवन में कोई दुर्घटना घटित न होने पाए, एक एक को छुटकारे के आशीष से घेर ले परमेश्वर। हम आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं राजा, आपने छुआ है, इसके लिए हम आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, होशाना, धन्यवाद पिता। अबीगेल लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती पिता, इसके ऊपर क्या मैं नहीं जानता, 4 वर्ष लिखा है परमेश्वर, ये 4 वर्ष के है या 4 वर्ष का ऐसा बीमारी हम नहीं जानते, लेकिन तू बेहतर जानता है। अबीगेल लकड़ा को इस समय प्रभु चंगाई का आशीष से घेर ले। हम इस बच्चे को, इस बहन को, इस बेटियों को आपके लहू में छिपाते हैं, क्योंकि आपके लहू में छुटकारा है। इसके जीभ को छू ले, जीभ को छू ले इसे घड़ी, ताकि बोलने लगे, इसका जुबान खुल जाए और सबसे पहला शब्द बोले हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह तेरी महिमा हो पिता। इसके पैरों में, इसके घुटनों में, टखनों में बल को फटे राजा, ताकि बच्चे चल सके, और एक बहुत बड़ी गवाही उस क्षेत्र के होने पाए जहाँ पर के बच्चे हैं परमेश्वर पिता, जहाँ पर के बहन है पिता, वो राजा चंगाई दे। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, पूरा वासा कारा बाबू, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा सदा हो प्रभु जी। ये फिर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सोबित बुजुर्ग के लिए जो कलकत्ता की है, बीपी से ग्रसित है, अमर लकड़ा बुखार से पीड़ित है, सफीरा मीज, लंजी बेरा, सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है, निस्तार भाई निस्तार आईसीयू में है, इतवारी तिर्की बीमार है, मनीषा कुयूर पेट दर्द, खून की कमी से जूझ रही है, रेवरेंड लीविन एक्का पीठा बीमारी और कमजोरी से परेशान है, जॉनसन कुजूर
हाई बीपी से परेशान है, चलता गाड़ी किसी फार्म दर्द से परेशान है, एडिशन कुजूर सर्दी खांसी बुखार इसके जीवन में लगा है, शिमोन का सुहाना स्थिति यूरिन इन्फेक्शन है, पेशाब नली में तकलीफ है परमेश्वर पिता, सुरेश मीन कुड़ू सर्दी खांसी कमजोरी से पीड़ित है भाई, सोहनी क्रिकेटा रोड केला कफ और खांसी से पीड़ित प्रभु इसको चंगाई दे, जय वरदान मीन चैनको शरीर में जलन है, तन्मय टोपो धावत नगर पेट में दर्द है और रीना टोपो बरियातू खांसी बदन दर्द सतानी परेशानी से पीड़ित है पिता, हम इनके लिए दुआएं करते हैं, इनके ऊपर तेरा रहम के हाथ हो, अपना रहम के हाथ बढ़ा, इनके लिए दर्द से भर जाए यीशु मसीह, इन्हें छू ले पिता और चंगाई दे परमेश्वर, हाँ इनके बीपी रोग जाने पाए, बुखार सर्दी खांसी सब जाने पाए, हाँ पिता कमजोरियाँ दुर्बलता इन्फेक्शन सब खत्म होने पाए, खांसी जाते रहने पाए और एक चंगाई पाकर आज की शाम आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ा सके, इनके जीवन में अद्भुत काम कर दे परमेश्वर। इसी घड़ी सोफेद बुजुर्ग को छू ले, अमर लकड़ा को छू ले, सफेरा मिंच को स्पर्श कर, निस्तार को छू ले पिता, इतवारी तिरकी को छू ले, मनीषा बुजुर्ग को छू ले, रेवरेंड रिविन एकर को छू ले, जॉनसन बुजुर्ग को छू ले, सरिता गाड़ी एडसन बुजुर्ग, सिमोन तिग्गा, सुरेश मिंच, सोहनी करकट्टा, जय वरदान मिंच, तन्मय टोपो को स्पर्श कर पिता, ताकि ये लोग अपने बीमारी से चंगाई प्राप्त कर पाए। मनीषा बुजुर्ग जो उसके पेट में खून की कमी है पिता, इस समय उसके शरीर में नया खून बन जाए, नया खून बन जाए और ये बहन छुटकारा प्राप्त करके चंगाई प्राप्त करके आपकी विश्वास में बनकर आपकी गवाही देने वाले बने। हालेलुया, होशाना, धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो। रीना टोपो जिनको के सर्दी खांसी और बरसों से पिता बदन में दर्द है, साथ ही साथ ये सतानी परेशानी का सामना कर रही है खुदा, इस समय रीना टोपो को जो गृहतों के निवासी है छू ले, रीना टोपो की घड़ी चंगाई दे परमेश्वर, केवल तू ही है जो चंगाई दे सकता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं। मूसा टोपो जो रायगढ़ के निवासी है, गला के दर्द, गले में खराश और शरीर की बीमारी से चंगाई पा लिया है परमेश्वर पिता, राज परमेश्वर को धन्यवाद देता है। पिछले दिनों में मूसा टोपो के लिए प्रार्थना की गई थी पिता, राज परमेश्वर ने उसको गले के दर्द से खराश से और शरीर की बीमारी से चंगाई दे दिया है और वो आपको धन्यवाद देता है परमेश्वर। हम भी आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुना, भाई की प्रार्थना सुना और बहुत लोग प्रार्थना सुना और चंगाई दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मूसा टोपो को बिल्कुल स्वस्थ रख प्रभु, ताकि एक दिन ये आपकी गवाही के लिए खड़ा होने पाए, अपना जीवन आपके लिए समर्पित करने पाए और आपके राज के प्रति के लिए काम करने पाए। प्रभु जी हम सारी महिमा आपको देते हैं, इसमें प्रार्थना करते हैं सरिता वर्ता पाड़ा के लिए, अमित धान के लिए, सभी खालको टुकड़ों के लिए, श्वेता रश्मि लकड़ा जो कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी है पिता, इन सारे लोग पिता कोविड-19 में के वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं पिता, प्रभु जी होने दे कि ये संक्रमित ना होने पाए, ये तो एक अच्छे काम करें प्रभु जी, अपने अच्छे काम के द्वारा ये आपको खुश भी कर रहे हो पिता, प्रभु होने दे कि ये किसी प्रकार से कोरोना का शिकार होने पाए, इनको अपने लहू में छिपा कर रखिए, ताकि जितने भी कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाले नर्स बहने हैं, जो डॉक्टर्स हैं, चाहे जो भी और भी वार्ड अटेंडेंट लोग हैं या और जो पिता से जो भी और कार्यकर्ता लोग हैं जो कोविड वार्ड में ड्यूटी करें, हर एक से प्रार्थना करते हैं, हर एक के ऊपर रहम के हाथ बढ़ा, छुकर चंगाई दे, सब स्वस्थ रहने पाए पिता, कोविड छूने न पाए। प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, आपने जो अधिकार दिया मुझको, उस अधिकार के साथ इस घड़ी में उस कोविड-19 को, कोरोना वायरस को, जो इन भाई बहनों के शरीर ने कब्जा किया, उन बुखारों को, उन पेट के दर्द को, खून की कमी को, जो भाई बहनों के देह में कब्जा किया है, उन सारी बीमारियों के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से भड़कता हूँ बीमारियों को और हुक्म देता हूँ इनके देह से सारी बीमारी निकल जाए, जैसे मैं राइट ना हो, सब बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में, सारे लोग जगह प्राप्त करने पाए। आपने जो अधिकार दिया परमेश्वर, उस अधिकार का मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ। हाँ प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण कर जगह से भरते हरे को छुटकारे का से घेर ले राजा, तू ही चंगा करना परमेश्वर है, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर पिता, जिनका नाम आज लिया गया, जिनका नाम नहीं लिया गया प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक आशीष दे, जिनका लिस्ट हमारे पास है, चाहे वो चंगाई पाए हुए लोग हैं, चाहे कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, वायरल फीवर के शिकार के लोग हैं, चाहे पिता शारीरिक रोग से ग्रसित लोग हैं, खांसी सर्दी से पीड़ित लोग हैं, खून की कमी से ग्रसित लोग हैं, यूरिन इन्फेक्शन से पीड़ित लोग हैं, आईसीयू में हैं, हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित है, पैरालिसिस से पीड़ित है, हर एक के ऊपर अपना हाथ को रख पिता और इन्हें चंगाई दे। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक एक को अपने हाथ में थाम ले और चंगाई ताकि तरह बच्चे चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके। पुनः प्रार्थना करते हैं हम हर एक के मन को सबसे पहले शुद्ध पवित्र कर पिता, ताकि हम
आने वाली विपत्ति से, अनंत मृत्यु से बच जाए पिता, और तेरा दर्शन पा सके। हम इसमें प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के आगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी कलीसिया हैं पिता, हर एक कलीसियाओं के आगुओं को, चाहे वो कार्डिनल हो सकते हैं, बिशप हो सकते हैं, और पिता परमेश्वर मास्टर हो सकते हैं, पादरी चेयरमैन हो सकते हैं, और पिता हो सकता है कि वे कैंडिडेट हो सकते हैं, छोटे मोटे प्रचारक हो सकते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक के लिए दुआ करते हैं, अपने सेवकों को बड़ी शामत से भरिए, आशीषित कीजिए, अगुवाई दीजिए, ताकि धर्म के आपके पवित्र शास्त्र की शिक्षा को प्रभु ये सही ढंग से लोगों के बीच रख सकें, आपकी भेड़ों की ये अच्छी चरवाही कर सकें। हाँ पिता, ताकि कोई भी भेड़ भटकने ना पाए, संसार में कोई भी भेड़ घूमने ना पाए। अपने सेवकों को, पास्टर पादरियों को अगुवाई दे, सामत दे, ताकि पिता ये आपकी भेड़ों की अच्छी चरवाही कर सके। प्रार्थना करते हैं जो कलीसिया में विभिन्न पद पर आसीन हैं, चाहे वो पद सेक्रेटरी का हो, साथ सेक्रेटरी को हो, चाहे पिता अक्षर कोषाध्यक्ष का हो, चाहे युवा संघ के कोऑर्डिनेटर का हो, महिला संघ के कोऑर्डिनेटर को हो, महिला संघ का अधिकारी हो, युवा संघ का अधिकारी हो, संडे स्कूल का अधिकारी हो, या और भी जो स्तर के हैं उसके अधिकारी हों, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हमारे पंचगण हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर एक एक के ऊपर रहम के हाथ हो। हमारे सारे लोग पिता जो आपके सेवा के लिए बुलाहट पाए हैं पिता, हर एक को अपने लोग थाम कर रख, चंगाई से भर कर रख, स्वस्थ रख, ताकि सचमुच ही आपकी सेवा कर सके। जब तक आपके द्वितीय आगमन ना हो, जब तक तू दोबारा धरती पर आए प्रभु, तब तक तेरे लोगों की अच्छी देखभाल कर सके प्रभु, उनका अच्छा राह बता सके। हर एक को आशीषित कर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे स्थानीय चेयरमैन रेवरेंड नाथनियन लकड़ा के लिए। रेवरेंड नाथनियन लकड़ा को आपने चुना है पिता, ताकि वो आपकी सेवा कर सके। प्रभु मनुष्य दुर्बलता हो सकती है, प्रभु दुर्बलता को दूर कीजिए, और अपने दास को बड़ी शाबत से भरिए, दुगने शाबत से भरिए, ताकि पिता उस शाबत से भरकर आपकी सेवा कर सके। उसके मुख से जो वचन निकले वो आपकी ओर से हो। जब वो प्रार्थना करे परमेश्वर, उसके प्रार्थना से बहुत सारे लोग चंगे होने पाए। हे परमेश्वर पिता, उसके पाँव को मुबारक कर, ताकि जिस घर में प्रवेश करे, जिस जगह में प्रवेश करे, वो उस स्थान में इस मसीह तेरे नाम से आशीष की बारिश हो। पिता अपने इस दास को ऐसी बड़ी आशीष और शाबाश से भरिए। उसके धर्मपत्नी को, उसके बच्चों को भी आशीष दे। परिवार में कभी कोई घटी कमी ना हो। हाँ पिता, कभी कोई आर्थिक तंगी ना होने पाए। हाँ प्रभु, तेरे लोग कभी भूखे प्यासे रहने ना पाए। अपने प्रजा को आशीषित कर पिता, अपने सेवक के घराने को आशीषित कर पिता। परमेश्वर हमारे युवा संघ के बेटे बेटियों का भी प्रार्थना करते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल कर पिता। हमारे जवान बेटे बेटियां अंधकार में ना खो जाएं, शैतान के चंगुल में ना फंस जाएं, पाप के भंवर में ना फंस जाएं। हर एक के जवान युवतियों को, जो कलीसिया के जवान युवतियां हैं, हमने तेरे रक्त में ढांपते हैं, क्योंकि तेरे लहू में हर एक के लिए सुरक्षा है। परमेश्वर, जब ये बच्चे लहू में छुपाए जाएंगे, इसके लहू में, तो शैतान इन्हें छू नहीं सकता है। प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं पिता। हम पर भी रहम कर, हमारे घराने पे भी रहम कर पिता। आज के इस मुबारक शाम के लिए जो आपने मेरे ठहराया है पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सचमुच मेरे लिए आज एक मुबारक शाम है, इसके लिए मैं आपको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और चाहता हूँ कि आपका अनुग्रह, आपका आशीष सदा मेरे परिवार के ऊपर में, मेरे ऊपर में बना रहने पाए। सारी महिमा आपको देता हूँ राजा, सारी महिमा आपको देता हूँ, सारी महिमा आपको देता हूँ। जो परिवार आपने दिया है उसको चलाने के लिए मुझको बल, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान की अगुवाई दीजिए, ताकि जो परिवार आपने मुझको दिया, जो पत्नी बाल बच्चे दिए हैं, मैं उनकी भी देखभाल कर सकूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। और जो कलीसिया की जिम्मेदारी आपने मुझे दिया है परमेश्वर, अपने मंडली की जिम्मेदारी जो आपने दिया है, इसकी जिम्मेदारी जो आपने दिया है, उसके लिए भी मुझको प्रकाशन दे, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि उस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकूँ। सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु जी आपको देता हूँ। भूल चूकों की माफी में मांगता हूँ। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में दीनता की प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना सुने आवाज में ग्रहण कर लीजिए। सब लोग कहेंगे आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा सब पूरे दुष्कृत्य पर भी पूरी हो गई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु ख्रीष्ट के दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन।
आप सबों की सुसहाय